वबरकातुहू। तो आज है संडे है संडे और अबू और ये है सुबह का टाइम। ये हम लोग बैठे हैं नाश्ते के लिए। हम लोग बैठे हैं एंड गेस व्हाट, नाश्ते में क्या है? ये शॉर्ट नाश्ते में क्या है? ब्रून मस्का। यम्मी यम्मी यम्मी। और हम लोगों को पता नहीं क्या क्रेज़ लगा है ब्रून मस्का का कि संडे के दिन हमारा नाश्ता सिर्फ ब्रून मस्का हो गया है। वो मेरे हस्बैंड की वजह से बार बार ब्रून मस्का करते रहते हैं सिर्फ। तो चलिए नाश्ता एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे जो है अब्दुलरहमान मेरी हेल्प कर रहा था बिकॉज़ आज क्या था, संडे था तो लेट उठे, नाश्ता लेट हो गया। तो मुझे भिगोने थे इडली के लिए राइस, तो वो वही निकाल रहा था। मैंने बोला थोड़ी सी हेल्प कर दो, तो उसने मुझसे पूछ के सब निकाला। हाँ, वॉश करके उसको भिगो के मैंने ही रखा था। बस उतना निकालने की, बोलते ना थोड़ा बहुत कोई हाथ लगा ले काम को तो काम आसान हो जाता है। और यहाँ पे जो है मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैं जा रही हूँ मेरे खाला के यहाँ पे। इतने दिन से एक्चुअली वही की गड़बड़ चालू थी, मैं जा रही थी आ रही थी, बट अब 2 दिन से नहीं जमा, तो मैं अब निकल चुकी हूँ। घर का सब काम हो चुका है, मैंने कुकिंग भी कर ली है। अब बस सब फ्रेशन अप हो रहे हैं, मेरी नमाज़ भी हो गई सब अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों के स्कूल के कपड़े लगाए, वो सूखने डालेंगे। जब तक ये लोग रेडी होते हैं फिर हम लोग निकलेंगे और देखते हैं आगे क्या शूट होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबका शुक्रिया कि मतलब मुझे रिस्पांस अच्छा मिल रहा है डेली व्लॉगिंग के लिए। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं पूरे व्लॉग्स जो है रोज़ डेली अपलोड कर सकूँ। बस अल्लाह से यही दुआ है। तो चलिए जो बचा हुआ काम है वो पहले कर लेते हैं। और यहाँ पे जो है मैंने बच्चों के स्कूल के कपड़े वॉश कर लिए थे, उसको बस जो है मुझे और थोड़ा सूखने के लिए डाल देना था। और ये रेडी हो चुके हैं, मैंने सूखने के लिए डाल दिए थे कपड़े। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ट्राई करती हूँ कि सैटरडे को धो, बट इस बार सैटरडे को नहीं हो पाया मेरे से, तो मैंने संडे को वॉश कर लिया। और मैं जो हूँ वो पहुँच चुकी थी मेरे खाला के यहाँ पे। बच्चे और मेरे हस्बैंड गए थे बाहर घूमने के लिए और मैं चली गई थी खाला के यहाँ। थोड़ा सब जन थे तो वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड हो गया संडे का। और एक्चुअली संडे का दिन बहुत ज़्यादा बिजी गया था मेरा। और आप लोगों के साथ कुछ क्लिप्स शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये लोग गए थे गार्डन, मेरे हस्बैंड लेकर गए थे बच्चों को इम्प्रेस गार्डन जो यहाँ पे है कैंप पूना में। बस ये लोग वहाँ पे एंजॉय करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा होता है ना, बच्चों को बाहर की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, ये सब आप तो मानोगे ही। और मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे मैं पर्सनली मेरे बच्चों को नीचे नहीं छोड़ती, मुझे नहीं पसंद है। तो बस मेरे बच्चे जो है वो घर में ही रहते हैं, तो उनको ऐसा है ना वीक में एक ब्रेक चाहिए, हर किसी को चाहिए होता है। वैसे ही ये लोगों को भी वीक में एक ब्रेक चाहिए, जहाँ पे ये जो अपना मतलब पूरा वीकली कुछ भी कहो, स्ट्रेस कहो या जो भी होता है कि खेलने नहीं मिलता है। स्कूल में तो खेलते ही है वो कोई बात नहीं है, बट एक घर में खेलना वो बात अलग होती है कि घर के बाहर खेलना। बस ट्राई करते हैं। और एक्चुअली ये लोग बहुत टाइम के बाद गार्डन गए थे। ऐसा बिजी टाइम चल रहा है ना कि संडे के दिन भी हमारा कुछ ना कुछ काम निकलता ही है। बस इस संडे जो है ये लोगों को टाइम मिल गया जाने के लिए और ये लोग बहुत ही माशाल्लाह ज़्यादा एंजॉय करके आए थे, आप लोग देख सकते हैं। हाँ, इसमें मैं ज़्यादा वॉइस नहीं है, मतलब जो ओरिजिनल वॉइस है वो ऐड नहीं कर सकी बिकॉज़ इतना कियोस था वो साउंड में। तो मैंने थोड़ा थोड़ा उसको क्या किया, एडिट किया और थोड़ा सा मैं ट्राई कर रही हूँ उस पर वॉइस ओवर डालने का। तो देखिए ये लोग मस्त में बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। आराम से, मजबूत रख पकड़। अमल आजा नीचे। अगर तू रोया तो बस बोल दूंगा तू ऐसी कर शांत हो जा, ऐसी कहना है ये ना रोना और बस तो उसके बाद जो है ये लोग भी आ चुके थे गार्डन से और मैं भी आ चुकी थी मेरे खाला के यहाँ से। और जैसे कि आप लोगों को पता था कुकिंग करके गई थी, बट प्लान ऐसा था
कि बच्चे जाने वाले थे बाहर खाने के लिए, मैंने सिर्फ खीमा बघार दिया था और ऐसे ही छोड़ दिया था। और मैंने सोचा था कि आने के बाद मैं राइस और रोटी गर्मा गर्म बनाऊंगी, तो बस मैं वही कर रही थी। मैंने एक जगह जो है राइस चढ़ा दिए थे, मतलब खिचड़ी बनाई थी। और मैंने हमेशा बोला है कि मैं बघार के नहीं बनाती हूँ, ज़्यादातर मैं सिंपली ऐसे ही राइस बनाती हूँ। मेरे घर में ये बहुत ही मस्त पसंद है, मतलब कभी कभार बघार के प्याज वेज डाल के सब चल जाता है। और जब तक मेरे राइस हो रहे, एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम था मेरा, जो था मुझे डोसे का बैटर पीसना था। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे दिमाग में आया कि मैं डोसे का बैटर पीस लूँ। आपको पता है उसके बाद क्या हुआ, फुल्ली लाइट चली गई थी। अगर मैं नहीं जल्दी से पीसती तो ये भी रह जाता। बस वही कर रही थी मैं, फटफट जो है सुबह की टिफ़िन की तैयारी कर रही थी। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर मैं कहीं बाहर से जाके आती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं सब काम कर लेती हूँ। अगर मैं बैठ गई तो फिर मैं बैठ गई, मेरा यही हाल होता है। तो इसके लिए मैं ट्राई करती हूँ जल्दी जल्दी सब सारी काम मैं कर लूँ, फिर बाद में आराम से पूरा होने के बाद मैं बैठ जाती हूँ। और ऑलमोस्ट यहाँ पे डोसा बैटर, इडली बैटर रेडी हो चुका था। इसमें सोडा ऐड करके पके हुए राइस पीस के इसको साइड में हटा दिया था मैंने। और उसके बाद जो है मेरा काम था, जैसे राइस बन चुके थे तो मैं खड़े हो गई थी मेरी रोटी बनाने के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। बिकॉज़ अभी जब हम हिजामा के लिए गए थे तो डॉक्टर ने बोला था कि बासित को राइस कम देने हैं। तो वो हिसाब से मैंने सोचा कि चलिए जल्दी जल्दी मैं गर्मा गर्म रोटियां बना लेती हूँ। और मेरे फेवरेट मैट है ये रोटी मैट। सच में आप लोग बिलीव कीजिए, ये कुछ अलग ही है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है मैट। इतना हैंडी है, इतना अच्छा है कि बहुत अच्छा लग रहा है इस पे रोटियां बनाने के लिए। वरना वो मैस हो जाता ना कि फ्लावर, वो आटा कहाँ गिर रहा है, क्या कहा जा रहा है, इस पे वो सब बिल्कुल भी नहीं होता है। बस ये रोटी मैट बहुत ही मस्त है, आप लोग ज़रूर बाय कीजिएगा। मैंने मीशो से, एक्चुअली किसी ने मेरे लिए ऑर्डर किया था, तो बस आप लोग मीशो से भी मंगा सकते हैं, अमेज़ोन से मंगा सकते हैं। बट रिव्यू ये कर रही हूँ कि एकदम बेस्ट एंड बेस्ट मैट है ये, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये जितने स्पीड में मैं रोटियां बनाती दिख रही हूँ, इतने स्पीड में मैंने नहीं बनाई थी। इसके लिए मुझे बहुत टाइम लगा था। हाँ, फास्ट फॉरवर्ड में किया था, बिकॉज़ ये व्लॉग कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाता है इसके लिए। बस कुछ नहीं। और यहाँ पे जो है रोटियां बन के एकदम गर्मा गर्म रेडी हो चुकी थी। और गर्मा गर्म रोटियों के साथ खीमा खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। मुझे तो बहुत पसंद है, मेरे घर में भी सबको बहुत पसंद है। बस यही था। और मैंने सुबह की तैयारी कर दी थी और उसके बाद जो है मैंने किचन क्लीन कर लिया था। एज़ यूजुअल जो मेरा काम है, जो मुझे मतलब ऐसे एक बेचैनी होती है अगर मैं किचन साफ़ ना करूँ। किचन साफ़ करने के बाद जो रोटी का मैट था उसको अच्छे से वॉश करके वहीं पे हैंग कर दिया। फिर जो रोटी का जो मेरे पास कपड़ा है ना, उसको भी मैंने अच्छे से वही के वही वॉश कर लिया। ये सब चीज़ों को मैं ज़्यादा टाइम रखती नहीं हूँ, फिर वो ना अलग से स्मेल आती है, इसके लिए बस वहाँ के वहाँ कर दिया। और थोड़े से बर्तन जो रोटी बनाने के बाद निकले थे ना, उसको भी मैंने क्लीन करके रख दिया। फिर एक बार नमाज़ वो हो जाएगी ना, क्योंकि नमाज़ बाकी थी मेरी बाहर से आने के बाद, पहले मैंने राइस और रोटी बना ली थी, क्योंकि बच्चे भूखे हो जाते हैं, सुबह की स्कूल होती है, बस वही रीज़न था। और यहाँ पे मेरा किचन क्लीन हो चुका था, मैंने बेसिन भी क्लीन कर लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह सब काम हो चुका था। यानी इतना होने के बाद ना मैं सुकून से, इत्मीनान से मेरी नमाज़ कुरान वो सब अदा कर सकती थी। और उसके बाद मेरे बेटे को याद आया कि मम्मा जर्सी नहीं वॉश किए, तो मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट वे यूज़ किया। मैंने बेसिन में खड़े खड़े ही थोड़ा सा निरमा डाल के उसकी जर्सी वॉश करके वहीं पे टांग दी। यहाँ पे जो है ना, ये लोग लाए थे मेरे लिए कोल्ड कॉफ़ी, क्योंकि ये लोग बहुत एंजॉय करके आ चुके हैं संडे के दिन बाहर। और मैं गई थी मेरे खाला के यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। और इतना कुछ व्लॉग नहीं शूट हो गया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कभी होता है कभी नहीं होता है, कंटेंट कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। आई होप मैं अच्छा कंटेंट शेयर कर रही हूँ। तो चलिए मैं एंजॉय करती हूँ मेरी कॉफ़ी, ठीक है। और हमारे यहाँ पे लाइट गई हुई थी, तो अब मैं लगाऊंगी मेरा फ़ोन चार्जिंग पे और देखती हूँ इसके बाद क्या होता है नहीं होता है शूट, बिकॉज़ अभी आई थिंक रात के 11:30 हो चुके हैं। तो चलिए एंजॉय करते हैं कॉफ़ी। और मुझे कोल्ड कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, वैसे नॉर्मल भी पसंद है, बट सिर्फ फ्लफ़ी वाली ज़्यादा पसंद है मुझे ऐसे तो। चलिए कॉफ़ी एंजॉय करते। और बस ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती है नेक्स्ट व्लॉग में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।